हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये पंकज जी की है। चलिए, ये कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाना स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम पंकज है। मैं बिहार के पटना शहर का रहने वाला हूं। दरअसल ये जो बात है ये मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी, और जिस समय मम्मी ने मुझे बताई थी ये दोपहर का समय था। और उस समय ये बात सुनकर मुझे इतना ज़्यादा डर लगा जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकता। सोचिए, अगर ये बात मुझे रात के समय पता चलती तो मेरी क्या हालत होती। बात दरअसल है 2019 की। मेरी मम्मी अपने मायके गई हुई थी किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरी मम्मी का बचपन जिस घर के अंदर बीता है, जिस घर में वो पली बड़ी हैं, वो घर एक बहुत ही पुराना है, जो कि उस शहर के एक सब्ज़ी मंडी के अंदर पड़ता है। मतलब सब्ज़ी मंडी में एक गली है, उस गली के अंदर वो घर है। अब उस घर में तो कोई भी नहीं रहता है, उस घर को जो है वो गोडाउन बना दिया है। ठीक है। तो जिस गली के अंदर वो घर है, उस गली के अंदर कोई भी वहाँ नहीं रहता है। जितने भी घर हैं सब लोग वहाँ से खाली करके चले गए हैं, सिवाय एक परिवार के। सिर्फ एक ही परिवार है जो वहाँ पर रहता है। तो दरअसल हुआ ये था कि जब मेरी मम्मी 2019 में अपने मायके गई थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो वो परिवार रहता है पुराने घर के पास, उनसे जाकर मिल आएँ। तो मेरी मम्मी वहाँ पर चली गई थी। तो अब वो जो लोग हैं जिनके घर पे मम्मी गई थी, वो उनको अच्छे से जानती है, क्योंकि बचपन से उनको देखा है। तो मम्मी का काफ़ी अच्छे से वेलकम किया उनको, चाय नाश्ता ऑफ़र किया। फिर जो थी इधर उधर की बातें होने लगी। अचानक से क्या हुआ, बातें इधर उधर की होने के बाद अचानक से टॉपिक जो था वो भूत प्रेत आत्मा इनके ऊपर वो टॉपिक आ गया। अब दरअसल हुआ ये था कि मम्मी को भी काफ़ी अच्छे से पता है कि उस गली के अंदर जो सबसे आखिर का मकान है, उस मकान का जो गेट है, जब भी मैं कभी अपनी नानी के गया हूँ, जब पुराने घर की तरफ गया हूँ, वो दरवाज़ा मैंने हमेशा बंद ही देखा है। ना तो मैंने अंदर से किसी को बाहर आते देखा है, और ना ही मैंने किसी को बाहर से अंदर जाते देखा है। दरअसल उस घर के अंदर सीन क्या था कि उस घर के अंदर हस्बैंड वाइफ रहा करते थे, और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चा जो था वो लगभग 5 या 6 महीने का था उस समय पे, और दूसरा जो था वो लगभग 5 या 6 साल का रहा होगा। तो उस औरत का जो पति था वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था, उसको शराब की बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी, और साथ में वो जुआ भी खेलता था, जिस वजह से वो घर परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, बस जुए में और शराब के नशे में ही लगा रहता था। जो भी घर के अंदर पैसे थे, जो भी सोना चांदी था, वो सब वो जुए में हार गया था। कुछ पैसों जो थे उनकी वो शराब पी गया था। तो ये घर की कंडीशन थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। तो एक दिन शराब पीने की वजह से उस व्यक्ति की जो थी वो मौत हो गई। अब उस घर के अंदर उसकी वाइफ और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसकी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि घर कैसे चलेगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, कैसे गुजारा होगा, ये सब चीज़ों को सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगी। अब डिप्रेशन की वजह से उस औरत ने क्या काम किया, एक दिन तंग आकर उसने जो छोटा बच्चा था, उसने उस बच्चे को अपने पेट से बांधा और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, और जो बड़ा बच्चा था उसके ऊपर भी मिट्टी का तेल छिड़क के उसको भी आग लगा दी, और खुद को भी उसने आग लगा ली। जब उसने आग लगा ली तो वो आग लगा के चिल्ला के भागती हुई घर के बाहर आई और गली के अंदर भागने लगी। जैसे ही लोगों ने उसकी चीख सुनी, वो सब लोग बाहर आए, और उस औरत को भागते हुए जिंदा जलते हुए जब देखा तो सब लोग इतना ज़्यादा डर गए कि किसी के भी हिम्मत नहीं थी वो उसको बचा सके, उस पर पानी डाल सके या कुछ भी कर सके। वो सीन इतना ज़्यादा डरावना था, मम्मी मुझे बताती हैं कि वो सीन इतना ज़्यादा खौफनाक था कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वो सीन था। अब दोस्तों, आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं या जो लोग जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है या जिसको किसी से बदला लेना होता है, तो उसकी जो आत्मा होती है वो एक ना एक टाइम बाद उसकी आत्मा वापस वहाँ पे लौट आती है। तो जिस आंटी के घर पे मम्मी गई हुई थी, उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया कि एक बार की बात है, उनके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर जो सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ी पे 2-3 लोग बैठकर शराब पी रहे थे और कुछ खा रहे थे। लगभग रात के 11 सवा 11 का समय होगा। तो जब वो अपना खाना पीना कर रहे थे, उन्हें दरवाजे के अंदर से कुछ आवाज़ आई।
आवाज़ आई, कुछ पहले गुर्राने की सी आवाज़ आई। तो उन्होंने अपने आसपास में देखा कि कहीं कोई कुत्ता वुत्ता तो नहीं लेटा है। तो उन्होंने देखा कि पूरी गली में कोई भी कुत्ता नहीं था, आसपास में कोई भी कुत्ता नहीं था। तो वो लोग सोचने लगे कि ये गुर्राने की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। फिर वो अपने इस चीज़ को इग्नोर करके अपने फिर से वो खाने पीने में लग गए। तो फिर अचानक से अंदर से एक बड़ी भयानक सी, जैसे होता है ना कि मतलब आदमी और औरत दोनों की मिक्स आवाज़ आती है, इस तरीके से आवाज़ आई कि तुम लोग यहाँ बैठकर अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ, मेरा घर है, यहाँ मैं रहती हूँ, इस तरीके से तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना आज मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम दोनों, जो भी तुम लोग हो, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस तरीके से जो थी दरवाजे के अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो वो लोग इतना ज़्यादा डर गए, वो तुरंत बोतल फेंक के, खाना फेंक के वहाँ से एकदम से भाग गए। और अगले दिन उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनके साथ ये सीन हुआ था। फिर दूसरा वाक़या उन आंटी ने बताया कि वो घटना होने के लगभग महीने, 1.5 महीने बाद, फिर वही 11 के बजे के बाद का समय रहा होगा, सर्दी का दिन था। सर्दी के दिनों में क्या होता है कि लोग बाग जल्दी अपने घरों के अंदर आ जाते हैं, बाहर ठंड की वजह से कोई ज़्यादा बाहर नहीं घूमता है। तो लगभग 11 बजे के बाद की बात थी कि उनके घर का जो मेन गेट था, जो मेन दरवाज़ा था, उसको किसी ने ज़ोर से पकड़ के काफ़ी तेज़ हिलाया। सभी लोग एकदम से डर गए, उठ गए कि ये आखिर कौन है, किसने उठाया, मतलब किसने दरवाजे को खटखटाया इतनी तेज़ी से। उन्होंने बाहर, मतलब दरवाज़ा तो नहीं खोला, क्योंकि रात के 11 बजे ऐसे खोलना सही नहीं था। उन्होंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन सब लोग तो उठ चुके थे, अब वो आराम से बैठ के अपने बातें करने लगे। अचानक 15-20 मिनट बाद फिर से किसी ने बहुत तेज तेज दरवाज़ा को पकड़ के हिलाया। फिर जब वापस जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो लोगों को लगा कि शायद ये वही औरत है, ये उसी औरत की आत्मा है जिसने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या करी थी। तो दोस्तों, उस आत्मा ने इतना ज़्यादा उस गली के अंदर दहशत फैलाई, ऐसा उसने कहर बरपाया उस गली के अंदर, कि वहाँ के लोग, सभी लोग वहाँ से अपना मकान छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि वो अपने मकान को बेच भी नहीं पाए, क्योंकि उन्हें कोई ख़रीदार ही नहीं मिल पाया। ऐसी जगह पे कौन अपना मकान ख़रीदना चाहेगा जहाँ पे ऐसे कोई आत्मा रहती हो जो लोगों को परेशान करती हो इस तरीके से। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।